Hi guys, welcome to Let's Learn Biology with सुमन भारती। आई एम सुमन भारती और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ MCQ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ओके, मैं इसे जूम कर दे रही हूँ, आप लोगों को अच्छी से दिखाई देगा। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। रिएक्शन कैन बी डिमोस्ट्रेटेड outside the body in isolated cell-free system. Response to stimuli is a defining property of the living organisms. तो अब आप लोगों ने ये पढ़ा ही है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। टिक तो वैसे किया हुआ है, पर फिर भी आप एक बार पढ़ के बताइए। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये भी सही है। रिएक्शन कैन बी डिमोस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इज इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, ये भी सही है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ए, बी एंड सी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A living organism unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of क्या, reproduction, growth and movement, interaction with environment, और डी है हमारा ऑप्शन रिस्पॉन्सिवनेस। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं कि वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से, एक लिविंग और नॉन लिविंग को किस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, नो, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड मूवमेंट, नो, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि ग्रोथ एंड मूवमेंट इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस, ये हम लोगों ने देखा था कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्पॉन्सिवनेस कि वो इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव रहेगा, वो उसे सेंस करेगा। तो इससे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग से में क्या है, अंतर कर सकते हैं। ठीक है, कि क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग रहेंगे वो तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को, ठीक है, और लिविंग थिंग ही है जो रिस्पॉन्स करेंगे इन्वायरमेंट को। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, in plant cell division occurs dash whereas in animals it occurs dash only up to the certain age, continuously and up to a certain age, continuously in both, only up to a certain age in both। क्या है हमारा क्वेश्चन, इन प्लांट सेल डिवीजन ऑकर्स, प्लांट में डिवीजन कब तक होता है और एनिमल्स में डिवीजन कब तक होता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो प्लांट में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें कंटिन्यूअसली होता है, और एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज तक होता है। मैच्योरिटी आने के बाद उनमें क्या है, डिवीज़न रुक जाता है, उनमें डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दिस इज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप को हम लोगों को सेलेक्ट करना है जो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू उनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म, अमीबा एंड फंगी ये नहीं होंगे। अर्थवॉर्म, फंगी, बैक्टीरिया ये भी नहीं होंगे। फंगी, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ये ऑप्शन हमारा सही है। अर्थवॉर्म में तो फ्रैगमेंटेशन होता नहीं है, अमीबा में होता है, फंगी में होता है, पर अर्थवॉर्म में नहीं होता। फिर ऑप्शन बी में भी है हमारा अर्थवॉर्म,
अर्थवर्म में नहीं होता है, फंगी में होता है, पर बैक्टीरिया में नहीं होता है। अमीबा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो, उसमें अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया, तो सिर्फ अमीबा में होता है, हाइड्रा और बैक्टीरिया में फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस? म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, एंड डी है हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से सारा सही होगा, क्योंकि म्यूल्स जो है, म्यूल्स किसे कहते हैं? खच्चर को, जो कि एक हाइब्रिड प्रजाति है, वो घोड़े और गधे को मिक्स करके बनाया गया है। वर्कर बीज, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो फर्टाइल नहीं होते, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इसमें तो इनफर्टाइल ही लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे भी समझ जाएंगे कि ये इनफर्टाइल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट? हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ऑप्शन है हमारा, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बी में है, all the organism from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and response to environmental stimuli. Consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms. तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सब सही है। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर एट लाइफ कंटिन्यू इलिस्ट्रेट द रोल ऑफ। कोई भी चीज जो है वो हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कौन है, मतलब कि इस स्टेटमेंट को पूरा करता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन। तो लाइफ लॉन्ग एम्ब्रियोजेनेसिस होता रहता है, मॉर्फोजेनेसिस होता रहता है, रिप्रोडक्शन भी होता रहता है, सॉरी रेप्लिकेशन भी होता रहता है, बट रिप्रोडक्शन क्या है, वो नहीं होता है। Which of the following sets does not contain defining characteristics of the living organisms? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेलेक्ट द, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ऑल ऑफ देम तो होगा नहीं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटानिकल और जूलॉजिकल नेम। तो होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, इसमें क्या है हमारा? एच, होमो का एच कैपिटल है और सैपियंस का भी एस कैपिटल है, तो ये गलत हो जाएगा। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस राइट नेम है, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और हमारा स्पीसीज जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा स्पीसीज और जीनस दोनों का नेम क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्टेड है। और डी में मैंगीफेरा इंडिका, इसमें भी स्पीसीज और जीनस का नेम क्या है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है,